हेलो, गुड इवनिंग आप सभी को। और आप सभी का स्वागत है नर्सिंग कैरियर बीजेपी में। और हम जो बात करने वाले हैं संजय गांधी पीजीआई नर्सिंग ऑफिसर के लिए जो तैयारी चल रही है। और आपने आपकी डिमांड पे जो मेमोरी बेस्ड पेपर था 2022 का वो लेके आए हैं। और उसके 50 क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और आपकी जो क्वेरी थी किसी मतलब इसमें जो पहले 50 क्वेश्चन इसके हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं। उसमें 3 क्वेश्चन बाई टाइपिंग करते समय मिस्टेक हो गए हैं, तो आप उनको भी ठीक कर लेंगे। लास्ट में जाके उनको भी डिस्कस करेंगे। और आज जो हम लेकर आए आपके 50 क्वेश्चन जो रह गए थे, तो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। जो आज का जो क्वेश्चन है आपका नंबर फर्स्ट कि व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट। ये एक मतलब रीजनिंग का क्वेश्चन है। और इसमें आपका सही आंसर क्या होगा, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं संजय गांधी पीजीआई में जो नॉन नर्सिंग के क्वेश्चन है। तो इसमें जो आप देख रहे होंगे 6 का मतलब इसमें जो डिजिट है, बीच में जो डिजिट है इनमें से ऑप्शन में से यानी है 6 का 12 हो रहा है, 6 12 का मतलब मल्टीप्लाई हो रही है 2 से। तो आप कोई सी भी डिजिट में देख लीजिए 2 से मल्टीप्लाई करते चलेंगे तो उसी के हिसाब से होगा। मतलब लास्ट में जो है लाने के बाद मतलब 48 के बाद जो कौन सी डिजिट आएगी, 48 को इंटू करेंगे तो आपको 96 डिजिट आएगी। इसी टाइप के मैथ में जो नॉन नर्सिंग के क्वेश्चन आते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एक्शन ऑफ ऑक्सीटॉक्सिन का, इसमें कौन सा ऑक्सीटॉक्सिन का एक्शन नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है लैक्टोजेनेसिस, या ऑप्शन बी है यूट्राइन कंट्रैक्शन, या फिर ब्रेस्ट मायोइपिथेलियल कंट्रैक्शन, या फिर मिल्क इजेक्शन। इसके मतलब 4 ऑप्शन में से आपका जो एक ऑप्शन नहीं है जो नोट दे रखा है इसकी वजह से, तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका लैक्टोजेनेसिस है। बाकी 3 ऑप्शन आपके ऑक्सीटॉक्सिन एक्शन, प्रोलैक्टिन हार्मोन कहते हैं उसकी, ये मतलब मिल्क प्रोटेक्शन को इंक्रीज करता है। देन नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सॉरी कि इसका जो ऑप्शन है इफ़ पेशेंट ऑन मैकेनिकल वेंटिलेशन, विच पेशेंट एक मैकेनिकल एक वेंटिलेटर पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट सीन। इफ़ यदि पेशेंट SpO2 डिटोरिएशन मतलब उसकी SpO2 कम हो रही है या फिर गड़बड़ा रही है, उस कंडीशन में आपके जो नॉट सीन इसमें कौन सा ऑप्शन नहीं है। डिस्कनेक्शन की वजह से SpO2 ऑलमोस्ट कम होती है, या इन्फेक्शन की वजह से, या न्यूमोथोरैक्स की वजह से, या ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से। इसमें 3 इसके मेन कारण है, एक कारण नहीं है। तो उसका जो करेक्ट आंसर है देखो, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से भी आपकी SpO2 कम होगी, न्यूमोथोरैक्स की वजह से भी, जब सांस ब्रीथिंग लेने में प्रॉब्लम होगी जिसकी वजह से SpO2 कम होगी, एंड मतलब आपका जो वेंटिलेटर है वो उससे पाइप से जो ट्यूब होती है उसे डिस्कनेक्ट हो जाता है तो भी आपकी SpO2 कम होगी, पेशेंट को ऑक्सीजन डिलीवर नहीं कर पाएगा। और इन्फेक्शन की वजह से यहाँ पे कोई स्पेसिफिक नहीं है, तो ये इसका करेक्ट आंसर भी है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि ये जीके का क्वेश्चन है, आप देख पा रहे होगे। जो जीके का क्वेश्चन है इसमें जो है ताजमहल बिल्ड अप बाई हूम, मतलब अकबर ने, या हुमायूं ने, या फिर औरंगजेब, या फिर शाहजहां। तो उसका करेक्ट आंसर क्या है, डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मतलब ये कॉलर बोन नॉन एज, उसको मतलब क्या, जो कॉलर बोन होती है उसको नॉन एज, ये उसको किससे जानते हैं, आपको स्टेनम से, या फिर डायफ्राम, या फिर क्लेविकल, या फीमर। इसका करेक्ट आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑल इज वे मेजर ऑफ बॉडी टेम्परेचर एक्सेप्ट। ये वर्डों को आपको आइडेंटिफाई करना है ड्यूरिंग टाइम ऑफ एग्जाम। तो उसका जो करेक्ट आंसर है क्या होगा, रेक्टल होगा, या ग्वाइन होगा, या माउथ होगा, या वेजाइनल होगा। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है, ऑप्शन बी। क्योंकि आप ये रेक्टल, वेजाइनल और मतलब माउथ से आप टेम्परेचर वे ऑफ मेजर कर सकते हैं। करेक्ट आंसर इसका भी है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि जो एक रीजनिंग का क्वेश्चन है ये भी,
इफ़ ब्लू रेड है और रेड इज़ ऑरेंज है, ऑरेंज इज़ ग्रीन है और ग्रीन इज़ येलो, देन व्हाट इज़ दी और कलर ऑफ ब्लड, ब्लड का कलर क्या होगा, ब्लड का कलर ऑरेंज होगा। आप देख पा रहे होगे इस टाइप के रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये एक मतलब विच इज़ द लेवल ऑफ प्रिवेंशन ऑफ कंट्रोल ऑफ कम्युनिटी डिसीज़, मतलब प्राइमरी प्रिवेंशन होगा या सेकेंडरी प्रिवेंशन होगा या टर्शरी प्रिवेंशन होगा या फिर प्री मॉर्बिड प्रिवेंशन होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या है आपको, जो कम्युनिकेशन डिसीज़ की मतलब प्रिवेंशन करते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन में होती हैं, और जितनी वैक्सीनेशन होंगी वो आज सेकेंडरी, और जो टर्शरी लेवल के होंगे वो थर्ड लेवल में होंगे। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि विड्रॉइंग ट्रीटमेंट ऑफ अलाउइंग टू पेशेंट टू डाई, अपनी इच्छा अनुसार पेशेंट को मतलब एक डाई करने का मृत्यु करने के लिए मतलब इसमें किस कैटेगरी में रखा गया है। आपका ऑप्शन नंबर ए है पैसिव एथेंसिया यूथेंसिया, नंबर ऑप्शन बी है एक्टिव यूथेंसिया, या ऑप्शन सी है वॉलंटरी यूथेनेसिया, या फिर एक ऑप्शन डी है प्रैक्टिकल यूथेनेशिया। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। एक पेशेंट जैसे कि कोई एक्सीडेंट वाला है कि आपकी बॉडी के मतलब ब्रेन डैमेज हो जाता है और बॉडी के जो अदर ऑर्गन है वो प्रॉपरली काम करते हैं, ऐसी कंडीशन में कोई रिकवरी की कोई चांस नहीं होती। ऐसी कंडीशन में मरीज को एक आसान मौत देने के लिए उसको इस कंडीशन में करते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होगे, ये एक विच ऑफ द एक नियरेस्ट प्लैनेट, जो एक प्लैनेट अर्थ, वैसे कौन सा ग्रह है जो पृथ्वी के सबसे पास में है, मार्स है या फिर एक वेन्यूस है, मर्क्यूरी है या मून है। तो उसका करेक्ट आंसर आपका सी है, बुध मर्क्यूरी, और मार्स मंगल ग्रह डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसी टाइप के आपके जीके के क्वेश्चन आएंगे। और अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लूइड नॉट यूज फ्लूइड ऑफ रिससिटेशन। तो आपका डीएनएस होगा, आरएल होगा, या फिर आपका हाफ एनएस मतलब 0.45% आपका एनएस होगा या एल्बुमिन होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका सी, क्योंकि पेशेंट कोई भी मतलब रिकवरी के लिए इसमें डीएनएस भी देंगे, आरएल भी देंगे, एल्बुमिन भी देंगे, बट ये जो है 0.5% नहीं देंगे। ये बाई मिस्टेक थोड़ा टाइपिंग करते में हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि ये आपका एक एड्रेनलिन है, मतलब इफ़ द 100 ml एड्रेनलिन और 1:1000 रेशो, ये उसका 1:1000। बात करते हैं इसकी। ये 100 ml में एड्रेनलिन है और जो 1:, ये इसका अनुपात में जो कंसंट्रेशन रेशो है ये है, और फाइंड आउट करना है कितना क्वांटिटी ऑफ एड्रेनलिन, मतलब 100 ml में, और इसका जो कंसंट्रेशन रेशो है ये है, और 100 ml में कितनी आपका एड्रेनलिन होगा। इसके लिए आपको कंप्लीट वीडियो देखनी है तो मैंने मेरी प्ले लिस्ट में जाकर इसकी वीडियो देख लीजिए। और इससे जो बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आते हैं हर बार एग्ज़ाम में वो भी कम्प्लीटली हम ऑलरेडी इस पर वीडियो बना चुके हैं। और इसका जो करेक्ट आंसर है, क्योंकि आपको कैसे करना है, जो कि 1 ग्राम आपका 1000 में है, तो 1 ml में कितना हो गया, 1 mg हो गया। तो 100 mg का मतलब हो गया 100 mg है तो आपकी 0.1 ग्राम। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेसल आर्टरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड, डीऑक्सीनेटेड ब्लड कौन लेकर जाता है, पल्मोनरी आर्टरी या पल्मोनरी वेन या रेनल आर्टरी या फिर अरोठा। जो करेक्ट आंसर है इसका, करेक्ट आंसर इसका ए। हमारा जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेकर जाती है पल्मोनरी आर्टरी और
पल्मोनरी वेन इसका मतलब ऑक्सीजनेशन ब्लड लेकर मतलब जाती हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ ग्लूकोजेनेसिस एंड लिपिडोलाइसिस? कौन सा हार्मोन है? थायरोक्सिन एंड ग्लूकोनागोन, या फिर इंसुलिन और ग्लूकोनागोन। इधर 2022 में जो क्वेश्चन आए थे इसी टाइप से क्वेश्चन आते हैं। और आपको ये इजी लग रहे हो तो आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। और आप यदि आप इस समय आपके माइंड पर कोई स्ट्रेस नहीं है, जब एग्ज़ाम हॉल में तैयारी कर जब जाते हैं ना और हम 2 घंटे मिलते हैं, आपको या तो एंजाइटी या स्ट्रेस होने की वजह से आपको यही क्वेश्चन आपको थोड़े टफ मतलब फील होते हैं, जिसकी वजह से आप ये यहाँ पर रिलैक्स माइंड से इसी टाइप से क्वेश्चन आते हैं। बात करते हैं इसका जो करेक्ट आंसर है एपिनेफ्रिन, ग्लूकोनागोन या फिर कोर्टिसोल, थायरोक्सिन। जो उसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, एपिनेफ्रिन एंड ग्लूकोनागोन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आइडेंटिफाई अ ब्लड ग्रुप, आइडेंटिफाई अ ब्लड ग्रुप विच ऑफ एबीओ इनकम्पेटिबिलिटी। इनकम्पेटिबिलिटी जो है इसका जो मतलब क्या ऑप्शन, क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इसका जो मतलब रिसिपिएंट जो होगा जो होगा करेक्ट आंसर इसका होगा डी। करेक्ट आंसर क्या है? बी प्लस डोनर एंड बी रिसिपिएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये मैथ का क्वेश्चन आ गया। नहीं, रीजनिंग का क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी नेक्स्ट। ये 17, 12, 16 और अगला नेक्स्ट डिजिट कौन सी आएगी इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग। आपकी नेक्स्ट जो डिजिट होगी इसमें क्या आपको कैसे आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे रीजनिंग के। तो आप ये देखिए कि 17 एंड 17 एंड 12 के बीच में आपकी जो डिजिट डिफरेंस कितना है। आपका मतलब 5 का डिफरेंस है और 12 एंड 16 के अंदर आपका 6 का डिफरेंस है एंड और इसके अंदर क्या डिजिट 7 का डिफरेंस आएगा। 7 का मतलब यहाँ पे क्या डिजिट आएगी आपकी नेक्स्ट -7। करेक्ट आंसर डी। इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग के। ये भी उसी टाइप का है रीजनिंग का। व्हाट विल बी नेक्स्ट डिजिट, क्या ये सीरीज़ है मतलब 48, 24, 12 इसी टाइप के आए थे। तो नेक्स्ट डिजिट क्या आएगी आपकी, डायरेक्ट आंसर होंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट की बात करते हैं। ये इंग्लिश का क्वेश्चन है आपका कि ही लेफ्ट हिज बुक द डेस्क। तो आप क्या बुक कहाँ होगी, एट, ऑफ, ऑन, इन। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है इसका, सी। इसी इतने इजी टाइप के क्वेश्चन आएंगे जीके के में आप ज़्यादा पैनिक ना हो। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये करेक्ट स्पेलिंग क्या है इसकी 70 क्वेश्चन की, क्योंकि ऑप्शन ए है कि एल्फिनेंट या एपिलिनेंट या अपील या कॉल। इसका जो करेक्ट आंसर है ये मतलब एप्लीएंट मिस होता है मतलब उसको अपील करना। देन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की 71 जो है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को शेयर भी कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 71 कि ही वॉज एंजियस ही मोम हेल्थ। तो इसमें जो करेक्ट आंसर यहाँ पे जो फीलिंग कराएगा वो आपका 2 आएगा, अबाउट आएगा, वाई आएगा, एक्ट आएगा। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका अबाउट आएगा। ही वॉज एंजियस अबाउट हर ही मॉम इज हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि एक पेशेंट हैज़ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन कंटिन्यूस राइज ट्यूब ऑफ सिक्रेशन देयर इज टोटल 3000 ml फ्लूइड ड्रेन हो गया है डे पर डे 300। व्हाट ऑर्डर टू नर्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अ डॉक्टर। जब पेशेंट को मतलब एक इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से और मतलब राइस ट्यूब से सिक्रेशन 300 मतलब 3000 ml ड्रेन हो गया है,
उसके बाद पेशेंट डिहाइड्रेशन में तो नर्स क्या उससे एक्सपेक्टेशन करेगी, इंक्रीज आईवी फ्लूइड कराएगी या एक्सरे या फिर क्रैम्पिंग ऑफ नोज ट्यूब या फिर फोस्फेट एनीमा। तो करेक्ट आंसर इसका ए। जब पेशेंट डिहाइड्रेशन में तो इंक्रीज ऑफ फ्लूइड की मतलब उससे डॉक्टर से एक्सपेक्टेशन रखेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आप। ये क्वेश्चन आपका आ गया मैथ का, तो इसका जो करेक्ट आंसर है जैसे कि राइट एंगल ट्राइंगल विद ऑफ 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर रोटेट अबाउट योर साइड 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द कोन एंड वॉल्यूम ऑफ कोर फ्रॉम। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपके इसका जो फार्मूला है 1/3 पाई HR स्क्वायर, ये करेक्ट है। इसमें आप डालोगे तो उसका करेक्ट आंसर जो आएगा आपका 16 आएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट थिंग वी हैव टू डू बिफोर ABG सैम्पलिंग। सैम्पलिंग लेने से पहले हमें क्या करना चाहिए, तो आपको क्लीन द ऑप्शन नंबर ए है कि मतलब साइड क्लीन विद नॉर्मल सलाइन से साफ करना चाहिए, रिंस विद हेपरिन से हेपेनाइज करना चाहिए, या ऑप्शन नंबर सी है नो इफेक्ट सैंपल विद एयर बबलिंग, या ऑप्शन नंबर डी है इसका साइड क्लीन विद H2O वाटर से साफ करना चाहिए। तो उसका करेक्ट आंसर क्या हमें बी हेपेनाइज करनी चाहिए सैंपल लेने से पहले, क्लोटिंग ना हो। नेक्स्ट की बात करते हैं कि ब्रांच ऑफ मेडिसिन डीलिंग विद ऑफ डेवलपमेंट स्ट्रक्चर फंक्शन एंड डिसीज ग्लैंड इज कॉल्ड। क्या है, एटिनोलॉजी या फिर एंडोक्रेनियोलॉजी या फिर एक पैलेनेटोलॉजी या फिर एक एंटोमोनोलॉजी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका क्या है एंडोक्रेनियोलॉजी। इसमें क्या आपकी स्टडी ऑफ जो मतलब इसमें ओनली मतलब एडिनोलॉजी मीन्स ग्लैंड की स्टडी होती है जो आपके, और इसमें एंडोक्रोनियोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ ऑर्गन एंड स्ट्रक्चर्स फंक्शन एंड डिसीज, ये मतलब ऑल इज ओवर कवर होती है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बात है एक व्हाट इज ऑफ आर्चियोलॉजी मीन्स क्या है, मतलब स्टडी ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन करना। इसका ऑप्शन नंबर बी है स्टडी ऑफ फॉसिल, या स्टडी ऑफ फिजिकल एंड सोशल एंड कल्चर एंड हिस्ट्री ऑफ मैन, या ऑप्शन नंबर डी की मतलब स्टडी ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिसीज एंड हेल्थ। सो करेक्ट आंसर इसका ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीच ऑफ बिगेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड, मतलब संसार का सबसे बड़ा समुद्र कौन सा है, मतलब पैसिफिक ओशियन है या फिर अटलांटिक ओशियन है फिर या इंडियन ओशियन है या फिर आर्कटिक ओशियन है। इसका करेक्ट आंसर क्या है, एक ए जो एक महासागर प्रशांत महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप देख रहे होंगे व्हाट इज़ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ आयरन, मतलब आयरन का सोर्स क्या है, या आपका डोमेस्टिक जो ग्रीन लीव्स होती हैं वो होता है, या फिर आपकी कैलीफ्लावर बंद गोभी, या मिल्क, या फिर वीट गेहूँ। तो जो सबसे रिचेस्ट सोर्स होता है वो ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज इन कोर टेम्परेचर इफ फीवर इज इंडिकेटिव, क्या होगा इसका आंसर, मतलब 38 डिग्री सेंटीग्रेड, या ऑप्शन नंबर बी है 37.6 सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर सी है 35.2 सेंटीग्रेड, या 36 पॉइंट। करेक्ट आंसर इसका क्या है, जब इसका ए है 38 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब कोर टेम्परेचर इफ़ यदि फीवर इंडिकेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसी टाइप से क्वेश्चन आए थे, और हो सकता है कि जितनी कंपटीशन बढ़ती जा रही है आपके पेपर का लेवल और थोड़ा ट्रिकी एंड कन्फ्यूजन वाला बने, क्योंकि
इतने बैच पास आउट हो रहे हैं नर्सिंग में। विच ऑफ द फॉलोइंग द प्रोसेस, विच ऑफ द फॉलोइंग द प्रोसीजर नॉट यूज ऑफ रिमूव CSF। तो नंबर ऑप्शन है एक्यूपंक्चर, लंबर पंचर, स्पाइनल टैप या फिर ऑल इज अबव। करेक्ट आंसर इसका क्या आप बताइए कमेंट में जाके। करेक्ट आंसर इसका ए है, क्योंकि बाकी लंबर पंचर भी कहते हैं, स्पाइनल टैप भी करते हैं, ऑल इज और एक्यूपंक्चर जो होता है एक चाइनीज़ जो आपकी ट्रीटमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि व्हाट इज़ द इमीडिएट ट्रीटमेंट ऑफ केमिकल वन इज आइज। मतलब कोई आइज़ आपकी केमिकल से वन हो गई तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, वॉश योर टैप वाटर या वॉश योर विद एल्कलानी, ये गलत हो, या फिर वॉश योर NS या फिर वॉश योर एसिड। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है इसका ए। आपको वॉश विद एंड टॉप मतलब टैप वाटर से आपको करना है केमिकल को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि व्हाट इज द टर्म यूज हीमोग्लोबिन बाइंड विथ ऑक्सीजन। मतलब हीमोग्लोबिन किसके साथ बाइंड करेगी, टर्म यूज होगा कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर ए ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर बी है कार्बो अमीनो हीमोग्लोबिन, या फिर ऑप्शन नंबर सी है कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन, या ऑप्शन नंबर नॉन इज अबोव। इसमें कोई नहीं, करेक्ट आंसर इसका ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 83 की। ये आपका मैथ का क्वेश्चन है। मतलब व्हाट इज़ द सॉल्यूशन, इसकी क्या होगी यदि आप मतलब 15.5 से 37 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा। इसका करेक्ट आंसर इसकी 2 डिजिट सेम हो गई हैं बाय टाइपिंग, तो उसमें करेक्ट आंसर आपका बी एंड सी है, बी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा है 35 को 6 से आप मतलब डिवाइड करेंगे डेसिमल में तो क्या करेक्ट आंसर आएगा आपका। तो इसका करेक्ट आंसर आपका जो आएगा ऑप्शन नंबर ए। बीच ऑफ द नंबर ऑफ फुली यू डिवाइड 45। इसका भी मैथ के इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। यदि आपको कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर आप जो होगा आपका, ये भी आपका मतलब ये जो आप ये ना अभी जो नंबर ऑफ मैथ का जब फर्स्ट चैप्टर खोलेंगे नंबर ऑफ सीरीज में आके ये यदि आपको मतलब फुल डिवाइडेड किससे होगा तो आपका 45 से डिवाइड करेंगे तो करेक्ट आंसर आपका ए आएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये मतलब 22 मैन इज कैन कंप्लीट जॉब इन 16 डेज। किसी काम को 16 दिन में कंप्लीट कर देते हैं 22 लोग। हाउ मैनी डेज विल बी 32 मैन कंप्लीट टू जॉब। मतलब कोई 22 मैन है, मतलब 22 व्यक्ति 16 डे में काम पूरा कर रहे हैं किसी को, और तो 32 लोग उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो उसका ये गुणा कर देंगे 22 से, तो आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा, इसका 11 आएगा, ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये व्हाट इज़ द करेक्ट स्पेलिंग, क्या होगा आपका, बियर होगा या बियर होगा या बियर होगा। करेक्ट आंसर इसका आपका ए। करेक्ट आंसर आपका इसका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि आपका ये मैथमेटिक का क्वेश्चन है। नंबर इसमें पूछा है फाइंड द मीडियम द फॉलोइंग डाटा। आपकी ये सीरीज़ है, इसको आप सीरीज़ से लगाएंगे तो उसका आपका जो मीडियम में आएंगे तो आपकी इसमें जब जो भी मीडियम में आएंगे उसका नंबर ऑफ सीरीज से आपको इसका जो आपको जो डिवाइडेड करेंगे ऊपर की डिजिट आप प्लस करके नीचे से 2 डिवाइडेड कर देंगे, उसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो उसमें जो आपका करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 89 की। ये है कि एक मतलब रीजनिंग का क्वेश्चन है। पेंटिंग टू एक फोटोग्राफ बेबी ऑफ श्याम से। मतलब फ़ोटो को देखकर बॉय श्याम से कहता है
ही मतलब ही इज द सन ऑफ ओनली सन माई मदर। तो हाउ श्याम रिलेटेड टू बॉय, तो क्या होगा, ब्रदर होगा, अंकल होगा, या क्वेश्चन होगा, या फिर फादर होगा। करेक्ट आंसर इसका बी फादर होगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, इसका नेक्स्ट आंसर है ये, बीच ऑफ द फॉलोइंग डन चाइल्ड इसोफिसस एट्रीसिया एंड ट्रैक्यू इसोफेजियल फिस्टुला। और ये आप सभी दोस्तों के लिए क्वेश्चन है, इसका सही करेक्ट आंसर बताना। अपनी आपकी कैसी तैयारी चल रही है, उसको मतलब फाउलर पोजीशन देंगे, या फिर एक गिवन आईवी फ्लूइड देंगे, या फिर आईवी नोज गैस्ट्रिक टू फीडिंग कराएंगे, या कंटिन्यू ओरल फीडिंग। तो इसका करेक्ट आंसर जो है आप सभी लोगों को कमेंट में जाकर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द मोस्ट कॉमनली यूज लोकल एनेस्थीसिया ड्रग्स स्पाइनल एनेस्थीसिया इन इंडिया। मतलब जो मोस्ट कॉमन, अरे यार इसका तो आंसर पहले से हो गया, अब क्या करेंगे। करेक्ट आंसर इज द मोस्ट कॉमनली इसका मोस्ट कॉमन यूज लोकल एनेस्थीसिया जो स्पाइनल में देते हैं, और ड्रग्स स्पाइनल एनेस्थीसिया इन इंडिया के अंदर कौन सा देते हैं, बुपिकेन या लिडोकेन या फिर रिपोकोइन। या इसका करेक्ट आंसर आपको ऑलरेडी शो है, सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन यूज करते हैं इसको इंडिया के अंदर। आई होप जो भी आपके 90 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिए हैं, और हम जो आगे नेक्स्ट लेकर आएंगे आपको 2023 के लिए जो मेमोरी बेस्ड पेपर हुआ उसके क्वेश्चन लेकर आएंगे। और यदि आपको कोई भी डाउट हो, एनीथिंग डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर दीजिए, किसी की मतलब क्वेश्चन की सॉल्यूशन चाहिए या कोई भी। एंड यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एंड दोस्तों तक शेयर भी करें। थैंक यू फॉर। आप इसमें करेक्शन कर लीजिए, जो आपके जो 50 क्वेश्चन पहले हमने डिस्कस करे थे उसमें 3 क्वेश्चन गलत हो गए थे उनके आंसर, तो उसमें करेक्शन कर लीजिए सभी। एक मतलब पहला क्वेश्चन था आपका 31, विच एंटीबॉडी ट्रांसफर टू मदर। तो उसका जो करेक्ट आंसर था आपका ए था, हीमोग्लोबिन जी। और दूसरा क्वेश्चन था आपका, व्हाट इज़ द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ यूरिनरी ब्लैडर अडल्ट। तो उसमें जो आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी थी और ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका 800 था, इसमें करेक्शन कर लीजिए। और एक 27 क्वेश्चन था, विच ऑफ फॉलोइंग नॉट इंक्लूडिंग प्रिवेंशन यूरिनरी कैथीटर इन्फेक्शन। तो क्लीन द स्ट्राइल ऑब्जेक्ट, डेली डॉक्टर राउंड, कोई स्पेसिफिक नहीं है, ऑलवेज बिलो एन लेवल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। तो उसका करेक्ट आंसर भी था। आई होप आपके ये तीनों ऑप्शन आपको मिल गए, आपकी जो क्वेरी थी आई होप क्लियर हो गई होगी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।